नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि विवाद सॉल्व हो गया है और राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए राम मंदिर बनने के लिए नींव भी पड़ चुकी है। लेकिन एक नया विवाद फिर से आ खड़ा हुआ है। हमें लग रहा था कि बहुत ही जल्दी राम मंदिर के दर्शन करने के लिए राम भक्त वहां जा सकेंगे, लेकिन लग तो फिलहाल ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि विवाद पे विवाद होते ही जा रहे हैं। अब नया विवाद आ गया है। राम जन्मभूमि के लिए जो ज़मीन ट्रस्ट ने परचेज किया था, उसको लेके अब विवाद हो गया है। तो चलिए हम जानते हैं ये विवाद है क्या और इसमें कितनी सच्चाई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ज़मीन की खरीद में घोटाले के आरोप से हंगामा मच गया है। विपक्षी दल इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोप का खंडन किया है। ट्रस्ट की ओर से एक बार फिर से बयान जारी करके जमीन को ज़्यादा कीमत पे खरीदने के आरोप को निराधार बताते हुए एक एक पॉइंट्स पे सफाई दिया गया। विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जमीन को महंगी दरों पे खरीदा है, जबकि वो जमीनें सस्ते में मिल रही थीं। चंपक राय जी ने राम भक्तों से साफ कहा है कि वो किसी भी बात पर विश्वास ना करें। चंपक राय ने कहा कि किसी आरोप लगाने से पहले तीर्थ क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी से तथ्यों की जानकारी नहीं की। इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। समस्त श्री राम भक्तों से निवेदन है कि वो ऐसे किसी भी दुष्प्रचार से दूर रहें और उस पर विश्वास ना करें। चंपक राय जी ने अपने बयान में बताया कि बाग बिजेसी से जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है वह बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। भविष्य में यहाँ से 4 लेन की सड़क मंदिर की ओर निकलेगी। यह जमीन प्राइम लोकेशन पे है, इसलिए इसका रेट 1423 रुपये स्क्वायर फीट के दर पे खरीदा गया, जो अयोध्या में इस इलाके के ज़मीन की वास्तविक दरों से बहुत कम है। और दोस्तों, ये बात सच है कि अयोध्या में ज़मीन के रेट्स इस टाइम हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई है, आसमान छू रहा है। वहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट के नीचे कहीं पे ज़मीन उपलब्ध ही नहीं है, वो भी अयोध्या से बहुत दूर दूर पे। किसी प्राइम लोकेशन पे 1423 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन मिल ही नहीं सकती। दोस्तों, पता चला है कि 100 बिस्सा यानी 3 एकड़ ज़मीन को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में खरीदा था। सुल्तान ने ही इसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा है। दोस्तों, ट्रस्ट के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन सिर्फ 10 मिनट में बातचीत करके 18.5 करोड़ की हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। 2011 में सुल्तान ने 2 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर ली थी ये ज़मीन। ट्रस्ट को बेचने से पहले पुरानी कीमत चुकाकर अपने नाम बैनामा कराया, फिर 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। मतलब साफ है कि ज़मीन का दाम 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपए 10 मिनट में नहीं बल्कि 10 साल में हुआ। केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को 70 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए दी। ये ज़मीन केंद्र सरकार ने ही अधिकृत की थी। ट्रस्ट ने मंदिर के विस्तार का प्लान बनाया, तय किया कि मंदिर का परिसर 108 एकड़ में होगा। इसके लिए ट्रस्ट ने मंदिर के आसपास की ज़मीनों को खरीदना शुरू कर दिया। मंदिर के आसपास के 70 एकड़ ज़मीन की खरीदारी शुरू की। बाग बिजेसी की जिस ज़मीन को खरीदारी को लेकर ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, वो 2010 से पहले प्रॉपर्टी डीलर फिरोज खान के नाम पे थी। फिरोज ने 2010 में ही 180 बिस्सा ज़मीन बबलू पाठक को बेच दी थी। बबलू पाठक ने 4 मार्च 2011 को इसमें से 100 बिस्सा ज़मीन का एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए में इरफान खान उर्फ नन्हे मियाँ से कर लिया था। तब एडवांस के तौर पर नन्हे ने बबलू को 10 लाख रुपए दिए थे। ये एग्रीमेंट 3 साल के लिए था। नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी और बबलू पाठक के बीच अच्छी दोस्ती है। एग्रीमेंट 3 साल का था, इसलिए 4 मार्च 2014 को पुराना एग्रीमेंट रद्द हो गया। इसलिए बबलू ने 2015 में फिर से वही ज़मीन नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी के नाम कर दी।
इस तरह से 2011 से लेकर 2020 तक सुल्तान हर 3 साल में अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम उसका समय रेट के अनुसार एग्रीमेंट कराता रहा। आखिरी बार 2019 में इस जमीन का एग्रीमेंट हुआ था, तब इसकी कीमत 2.16 करोड़ रुपए थी। एग्रीमेंट में 2.16 करोड़ रुपए के हिसाब से इस जमीन को सुल्तान के नाम पे देने का तय हुआ। जमीन को लेकर बबलू और सुल्तान के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। जब राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन की जरूरत पड़ी तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बबलू और सुल्तान दोनों के संपर्क किया। 3 महीने तक दोनों पक्षों से बातचीत चली। मार्च 2021 में चंपत राय ने बबलू से 80 बिस्सा जमीन 8 करोड़ रुपए में खरीद ली। बाकी 100 बिस्सा जमीन सुल्तान ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। ट्रस्ट के नाम पर जमीन करने से पहले सुल्तान ने बबलू पाठक को 100 बिस्सा जमीन की बची हुई कीमत यानी 1.90 करोड़ रुपए देकर बैनामा कर लिया। चूँकि जमीन की कीमत को लेकर दोनों के बीच पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था, इसलिए उसके लिए सुल्तान को 2 करोड़ रुपए ही देने पड़े। बैनामा कराने के बाद सुल्तान ने जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी उसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। आज की डेट में इस जमीन का सरकारी रेट करीब 6 करोड़ है, जबकि मार्केट रेट 20 करोड़ है। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में जमीन के कीमतों में तेजी आ गई। अभी जिले में 20 लाख से 50 लाख रुपए बिस्सा जमीन का रेट है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है। इससे भी जमीन के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बड़े कारोबारी अयोध्या में होटल्स, मॉल्स और मार्केट खोलने के लिए जमीनें ले रहे हैं। कई तरह की इंडस्ट्रीज भी लगने वाली हैं। दोस्तों, अब हम आपको ये बता दें कि किसने क्या आरोप लगाए हैं ट्रस्ट पे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री एग्रीमेंट कर दिया गया। पांडे का आरोप है कि यह जमीन सदर तहसील इलाके के बाग बिजैसी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। तेज नारायण का आरोप है कि यह जमीन रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु और सुल्तान अंसारी के नाम बैनामा हुई थी। ठीक 10 मिनट बाद इसी भूमि का ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम 18.5 करोड़ में रजिस्टर एग्रीमेंट कर दिया गया। बैनामा और रजिस्ट्री एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। पांडे जी ने आरटीजीएस की गई 17 करोड़ रुपए रकम की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यह धनराशि कहां कहां गई है, इसका पता लगाया जाए और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैनामा और रजिस्ट्री एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी गवाह हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपक राय जी ने कहा है कि घोटाले का आरोप राजनीतिक साजिश है। ये भी बताया कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कैसे ली गई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, जानने वाले लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को आप देख पाएँ। धन्यवाद।